हेलो एवरीवन। गेट मैकेनिकल 2024 एग्जाम में थ्योरी ऑफ मशीन से 2 मार्क का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, लेवल टाइप ए ट्रेन इलस्ट्रेट इन द फिगर हैज़ गियर्स विद मॉड्यूल m इक्वल टू 8 mm पर टीथ। गियर 2 एंड 3 हैव 19 एंड 24 टीथ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो भी मैं मेंशन करता चल रहा हूँ। T2 पे जो टीथ दिए हुए हैं दैट इज इक्वल टू 19, T3 पे जो टीथ दिए हैं दैट इज इक्वल टू 24। गियर 2 इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो गियर 2 है उसकी स्पीड फिक्स है, मतलब स्पीड फिक्स नहीं, मतलब गियर 2 फिक्स है, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि N2 की जो स्पीड होगी वो 0 होगी, गियर 2 की स्पीड। नाउ इंटरनल गियर 4 रोटेट्स एट 20 रिवोल्यूशन पर मिनट काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब जो हमारा गियर नंबर 4 है उसकी स्पीड कितनी दी है, दैट इज 20 RPM CCW काउंटर क्लॉकवाइज। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म, जो हमारी आर्म है NA, उसकी स्पीड पूछी गई है कितनी होगी, और ये राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें टेबुलर मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने सारे क्लासेस में बताता हूं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है गेट एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो मतलब सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे 4 to 2 के बीच में हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है जो हमारी ड्राइवर है, ड्राइवर क्या है, दैट इज N2। जो हमारा ड्रिवन मेंबर है वो क्या है, दैट इज N4। नाउ अब हम क्या है, यहाँ पे हम आर्म पे खड़े होकर सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों से NA को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। यही प्रोसेस हमेशा फॉलो होती है। इक्वल टू के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना होता है जैसा कि आपने पढ़ा है कंपाउंड गियर ट्रेन में फॉर्मूला, कि हमारा जो ड्राइवर की स्पीड होती है, जो ड्राइवर की स्पीड होती है और ड्रिवन की स्पीड होती है, इसका रेशियो किसके बराबर होता है, टीथ ऑफ द ड्रिवन डिवाइड बाय द टीथ ऑफ द ड्राइवर। सिंपल सेम चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, ऊपर ड्रिवन वाले टीथ लिखते जाना है और नीचे ड्राइवर वाले, साथ में उनका सेंस देखते जाना है। अगर हमारी एक्सटर्नल गियरिंग है तो एंस अपोजिट होते हैं, तो टीथ का रेशियो माइनस साइन के साथ लिखना है। अगर जो हमारे गियर हैं वो इंटरनल गियरिंग से कनेक्ट है तो उनका सेम सेंस होता है। तो इंटरनल गियरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल गियरिंग में जो टीथ का रेशियो लिखते हैं ड्रिवन बाय ड्राइवर का, वो माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और इंटरनल गियर में जो हम टीथ रेशियो लिखते हैं ड्रिवन बाय ड्राइवर का, वो हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 2 तो हमारा ड्राइवर है, 3 हमारा ड्रिवन मेंबर है, तो 3 और 2 के बीच में एक्सटर्नल मैसिंग है, मतलब ड्रिवन बाय ड्राइवर का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज T3 बाय T2 मल्टीप्लाई बाय, और कौन सा है, जब हम 3 और 4 के बीच की गियरिंग देखेंगे तो 3 हमारा ड्राइवर हो जाएगा, 4 हमारा ड्रिवन हो जाएगा। लेकिन इंटरनल गियरिंग है तो जिस वजह से मैं इसे T4 बाई T3 लिख सकता हूं। T3 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, व्हाट यू विल गेट T4 डिवाइडेड बाय T2। ओके, नाउ यहां पे मैंने आपको कन्वेंशनली लिख के बताया, अदरवाइज बाकी की क्लासेस में मैं बताता हूं कि अगर कोई गियर ड्राइवर भी हो और ड्रिवन भी हो तो वो हमारा आइडलर गियर होता है, उसको हमें लिखना ही नहीं होता है। ठीक है, सो सिंपल आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट यहां पे मैंने कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया है। नाउ सी, ये क्वेश्चन लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो रखी है। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, N2 की वैल्यू हमारी 0, NA तो हमें कैलकुलेट करना है, N4 की वैल्यू हमारी 20 RPM। आई एम कंसीडरिंग काउंटर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो ये हो गया 20 माइनस NA एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस T4 बाय T2। सो T4 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है और T2 की वैल्यू है वो है कितनी, 19। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें T4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो T4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, अगर ये हमारे जो हमारा गियर 4 है, इस गियर 4 की पिच सर्किल रेडियस है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R4, मतलब गियर 4 की पिच सर्किल रेडियस किसके बराबर होगी, हमारे गियर 2 की पिच सर्किल रेडियस प्लस डायामीटर, पिच सर्किल डायामीटर ऑफ द गियर 3। सो R4 प्लस R2 प्लस 2R3। नाउ सी, यहां पे तीनों गियर आपस में मैचिंग में हैं,
तो एक दूसरे से कनेक्शन में है तो मतलब इनके मॉड्यूल सेम होंगे। तो आर क्या होता है, आर की आपको वैल्यू पता होगी, आर विल बी इक्वल टू एम टी बाई टू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एम टी फोर बाई टू इक्वल टू एम टी टू बाई टू प्लस टू इंटू एम टी थ्री बाई टू। यहाँ से m बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, T4 इक्वल टू T2 प्लस टू इंटू T3। मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो वैल्यूज़ आपको कितनी मिलने वाली हैं, यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ इसकी पुट कर देंगे, T2 की वैल्यू है हमारी 19 और ये वैल्यू हो जाएगी 24। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको T4 कितने मिलने वाले हैं, T4 आपको मिलने वाले हैं 67। नाउ क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट अप करनी है। मैं यहाँ पे रख दूंगा -67/19। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 19Na इक्वल टू 67 इंटू 20 माइनस Na। जब आप यहाँ से Na को सॉल्व करेंगे तो आपको Na की क्या वैल्यू मिलने वाली है, जैसे ही आप यहाँ से Na को सॉल्व करेंगे तो आपको Na की वैल्यू मिलेगी 15.58 RPM और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा आर्म होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। आई होप आपने सेम वैल्यू कैलकुलेट की होगी अपने एग्जामिनेशन में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 15.58 रिवॉल्यूशन पर मिनट। थैंक यू।